औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम तलबा, मैं हूं गुलाम मोहम्मद बिस्मिल और आज हम अपने नए कोर्स मेजर एंड इंटीग्रेशन का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं, जो कि बीएस मैथमेटिक्स के छठे सेमेस्टर का एक निहायत अहम और बुनियादी कोर्स है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस कोर्स को क्यों पढ़ाया जाता है। आपने सबसे पहले कैलकुलस में रीमान इंटीग्रेशन पढ़ी है, जिसके ज़रिए हम एरिया, वॉल्यूम और मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को मेयर करते थे। लेकिन एक सवाल यह है कि हर फंक्शन को रीमान इंटीग्रेशन के ज़रिए इंटीग्रेट किया जा सकता है? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो रीमान इंटीग्रेशन के लिए मुनासिब नहीं है। तो वहाँ आप मेयर थ्योरी के ज़रिए लेबेक इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं, क्योंकि रीमान मेथड के थ्रू हर फंक्शंस को इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे लेबेक इंटीग्रेशन आपको एक पावरफुल अप्रोच प्रोवाइड करेगा। अब सवाल ये है, अगर लेबेक इंटीग्रेशन मेयर थ्योरी का एक पार्ट है, तो फिर मेयर थ्योरी है क्या? सादा अल्फाज में मेजर थ्योरी किसी भी सेट का साइज मेजर करेंगे और इसको डिफाइन करेंगे। जैसे हमने स्टडी किया है लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। मेयर थ्योरी इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा जनरलाइज करने वाले हैं और ये इरेगुलर और इनफाइनाइट साइज के लिए भी वर्क करेगा। अब हम लेबेक इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो हम देखेंगे क्या डिफरेंशिएट है इन दोनों में। लेबेक वर्सेस रीमान। रीमान तो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। रीमान करते थे इंटरवल्स को डिवाइड, यानी एक्स एक्सिस को डिवाइड करते थे मुख्तलिफ इंटरवल्स में, यानी डोमेन को डिवाइड करते थे। जबकि लेबेक डोमेन के बजाय रेंज को डिवाइड करेंगे, यानी फंक्शंस की वैल्यूज़ को डिफरेंट इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस को देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये है कि इसको क्यों पढ़ाया जाता है, तो इसकी कंसिक्वेंसेस हैं और इसकी एप्लीकेशन है आगे जाके। पूरा जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिजिक्स है, सिग्नल प्रोसेसिंग है, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस है, इन तमाम में हम मेजर थ्योरी को अप्लाई करते हैं। अब सवाल आपके जहन में ये है कैसे? तो इसके जवाब है, जब आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी स्पेस पढ़ाया जाता है और प्रोबेबिलिटी स्पेस एक मेजरेबल स्पेस है। इवेंट्स हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो वहाँ पे मेजरेबल सेट्स होते हैं। एक्सपेक्टेशन की बात करें तो वो लेबेक इंटीग्रल होता है। डेटा साइंस की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस, एक्सपेक्टेड लॉस फंक्शंस और मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं वो मेयर थ्योरी के मरहून मिन्नत है। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स का ज़्यादातर हिस्सा मेजर थ्योरी और इंटीग्रेशन के ज़रिए पॉसिबल है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को भी हम मेजर थ्योरी के ज़रिए पढ़ते हैं। अगर हम सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करें तो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, सिग्नल एनर्जी है, कंटिन्यूअस सिग्नल एनालिसिस है। ये तीनों की तीनों मैथमेटिक्स के मेन पार्ट्स हैं। इसको हम सिग्नल प्रोसेसिंग को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं, मगर इनको भी समझने के लिए आपको मेजर थ्योरी और इंटीग्रेशन का समझना ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो रिस्क एनालिसिस, ये आजकल बहुत टॉप पे है। रिस्क एनालिसिस डेटा साइंस के अंदर
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस है, और फाइनेंशियल मॉडल्स हैं, इन तमाम को भी हम सिग्नल मेजर थ्योरी और इंटीग्रेशंस के थ्रू स्टडी करते हैं। वैसे सिलेबस आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन स्टिल हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस किया है। कोर्स का जो असेसमेंट स्कीम है वो कुछ यूँ होगा, मिड टर्म 30 मार्क्स के हैं, फाइनल जो है आपका 50 मार्क्स का होगा, सेशनल 20 मार्क्स के हैं, और सेशनल के अंदर प्रेजेंटेशन 10 मार्क्स के हैं, क्विज 5 है और अटेंडेंस 5 है। कोर्स कंटेंट्स की बात करें तो सिग्मा अलजेब्रा है, मेजरेबल सेट्स हम डिस्कस करेंगे, लेबेक मेजर्स को भी डिस्कस करेंगे, मेजरेबल फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे, लेबेक इंटीग्रल हैं, कन्वर्जेंस थ्योरम्स हैं और एलपी स्पेस हैं। इन तमाम बुनियादी टॉपिक्स को हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। वीकली डिस्कशन की अगर हम बात करें तो ये है कि आपका फर्स्ट वीक के अंदर हम इंट्रोडक्शन, फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर रिमान इंटीग्रल्स को हम थ्रू स्टडी करेंगे एक दफ़ा फिर से। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्ड वीक से सिग्मा अलजेब्रा से। तो जो भी आप लोगों को कोर्स और नोट्स और साथ साथ वीडियोस जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको आप लोगों ने अच्छे और सेंसिबल अंदाज में क्लियर करना है, ताकि आप लोगों को मिड के हवाले से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया।